Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है, क्या मिरेकल्स ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी को छू जाएंगे। उससे पहले हमें ये जानकारी ज़रूर हासिल करना है कि आपकी लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। सो ऑफ कोर्स वो हम देखेंगे इस डेक से, और क्या आने वाला है प्रत्याशित रूप से ये देखेंगे हम इस डेक से। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। So what is going on in the present circumstances? We do have 3 of cups. We do have 6 of wands. We do have 8 of wands. We do have Knight of wands. We do have 10 of pentacles. We do have 4 of swords. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स। करंट सिचुएशन में मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले मैं बता देती हूँ सन साइन, मून साइंस एंड ज़ोडिएक साइंस। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइंस, देयर आर लॉट ऑफ फायर साइंस। एंड यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एज अर्थ साइन और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एज एयर साइन। सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 3, 4, 6, 8 and 10. 2, 3, 4, 6, 8 and 10 are important numbers. Now, आपके करंट सिचुएशन में आप ऐसा ऑब्वियसली उम्मीद रखते हैं कि बहुत डिले हो चुका है, अभी और डिले नहीं सहा जा रहा है। प्रोकास्टिनेशन बहुत हो गया है और वेट करते करते, इंतज़ार करते करते जैसे आप थक गए हैं। आपकी ज़िंदगी में आप मे बी यू आर अर्निंग मच मनी, बट एट द प्रेजेंट सिचुएशन यू कैनॉट पे अटेंशन टू योर हेल्थ, टू योर ओन फैमिली मेम्बर्स। हो सकता है आप कमा भी अच्छा रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ लोगों के लिए है ही नहीं, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन। ना आप घर वाले का देखभाल कर पा रहे हो, ना आप जो है कहीं ना कहीं अपने जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो। इतना आप इनकम करने में बिज़ी हो चुके हैं। बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए आप शायद आपका रोका या एंगेजमेंट, आपकी शादी हो सकता है कि फिक्स हो गया है और आप चाहते हैं कि जल्दी 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 हो जाए। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि वो निष्कासित हो जाए, वो चला जाए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी से चला जाए, उस तरह से आप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यू आर वेटिंग फॉर, यू कैन से आपका पास न्यू आइडियाज़ तो है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, उतना ज़्यादा नहीं बट कुछ हेवी एक्सपेंसेस से आप डर रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा खर्चा तो कर लूँगा, इतना ज़्यादा खर्चा तो कर लूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे मेरा लॉस ना हो जाए फिर, तो उस बात की भी फिक्र है आपको। एंड कुछ लोगों के लिए आप सेटलमेंट चाहते हैं बाहर, क्योंकि आप ना काम करते करते यहाँ पे आप अपने देश में थक गए हैं। आपको बाहर जाना है, वहाँ पे एक्सपोज़र आपको चाहिए। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने सुना होगा कि बाहर जाके आपको एक्सपोज़र अच्छा मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा खास मिल जाएगा। सो यू वांट टू गो अब्रॉड एंड मे बी यू वांट टू सिंग, यू वांट टू सेलिब्रेट, यू वांट टू डांस, यू वांट अ फेस्टिवल वाइब्रेशन इन योर लाइफ, ठीक है। उस तरह से आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस। ओके, व्हाट आर दोज दैट यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, और वो आने वाला है ऑफ कोर्स।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी डू हैव एक्सेप्टेंस, ठीक है। ग्रोथ देखो, प्लेजर, वाओ, सरेंडर, विस्डम, स्टूडेंट की बात की थी मैंने। ऐसे भी जीवन में हम सब लोग एक स्टूडेंट की तरह ऐसा ही है। एक्सेसिंग 9 द हर्मिट कार्ड। यहाँ पे देखो 4 5 18 दैट इज 9 26 एंड 22। जो कहा था मैंने आपको बताया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोलैबोरेशन, कोई स्पॉन्सरशिप, कुछ ऐसे रिश्ते आपके लाइफ में ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे आपकी किस्मत चमक जाएंगे, जहाँ पे किसी की सहायता आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपना डील्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करूं तो वो हो जाएगा। मिरेकल्स उसी तरह से होते हैं। द वाइट पिजन्स रिजेंबल द पीस इन योर लाइफ, द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। जो कबूतर होते हैं ना, वो सिंबलाइज करते ही है कुछ मैसेजेस का भी। आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला है। 2 hands are of different colors. Obviously, the complexion is different, but the union is one. हम अलग अलग राष्ट्र में हैं, हम अलग अलग देश में हैं, हम अलग अलग जगह से हैं, हमारे धर्म भी हो सकता है अलग अलग है, लेकिन हमारे सोल जो है वो वही कंपोनेंट से बना हुआ है। फ़र्क इतना ही है कि हम अलग अलग वाइब्रेशन में हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ, है ना, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो एक्सेप्टेंस इज द मीनिंग दैट यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट समवन इन योर लाइफ, दैट पर्सन विल ऑल्सो एक्सेप्ट यू इन देयर लाइफ। नाउ इट कैन बी इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एज कंसर्न्ड, और इट कैन बी अ पर्सनल रिलेशनशिप एज कंसर्न्ड। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर आप रिज़ाइन भी कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज आप नहीं चाहते कि आप उस जॉब को करें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा है मैं घर में रह जाऊँगी। सो देयर आर डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर यू दैट योर एप्लीकेशन, हो सकता है कि आपने कुछ एप्लीकेशन डाला होगा, कहीं पे डाला होगा एप्लीकेशन। सो योर एप्लीकेशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली तरक्की होगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग या आपका जो है संस्कार, या कहीं ना कहीं पे आपने इतना दिन जो एक्सपीरियंस को गैदर किया है। पेड़ एक दिन में जाके बड़ा नहीं हुआ है, वो छोटा ही था, पौधा था। अभी आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है, आपकी जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अप्लाई इट इनटू द रियलिटी। वो भी बहुत बड़ा बात है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हो आपकी लाइफ में झूमो, गाओ, मस्ती करो, मौज मस्ती हो, एन्जॉयमेंट हो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव दैट प्लेजर इन योर लाइफ। आपकी मूड स्विंग्स होती है, लेकिन वो मूड स्विंग्स आपका जो है ना, इस बार इरिटेशन का नहीं, इस बार बहुत ही मौज मस्ती का होगा। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ चीज़ समर्पण कर दिया है भगवान के ऊपर, क्योंकि आपने ही ने भगवान के सामने ऐसा कहा होगा कि आप मुझे रास्ता दिखाए, मेरे लिए क्या अच्छा होगा आप ही सिर्फ बता सकते हैं। व्हेन यू हैव सरेंडर्ड दिस ऑलरेडी टू गॉड, जो परमात्मा है, आपने उनको सरेंडर किया है, चाहे आपके मज़हब कुछ भी क्यों ना हो। द विजडम ओके विल लिफ्ट यू टू दैट प्लेस। आपने जो इतना ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो सीढ़ी से ही आप वहाँ तक पहुँच रहे हो। यू कैन से दैट देयर इज़ एन एनलाइटनमेंट इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली यू कैन बी यू नो व्हाट। देखो आज का टॉपिक कुछ इसी तरह से था, एक्सेसिंग के नीचे द अनएक्सपेक्टेड। सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स हमारे लाइफ में होते हैं, और वो आपके लाइफ में होंगे जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ करने का परमिशन नहीं था। मे बी आप कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू आर नॉट ऑफ दैट एज, या कहीं ना कहीं पे आप, हो सकता है कि आप उस एज के भी हो, लेकिन आपकी प्रमोशंस नहीं हुआ था, तो आपको यूज़ करने, इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा था कुछ चीज़ों को। मे बी लाइक यू वांटेड टू पुट सिग्नेचर, समथिंग इट वाज रिलेटेड टू दैट।
सो कुछ परमिशंस आपको मिल जाएंगे, कुछ अप्रूवल्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप बहुत कुछ चीज़ों को इस्तेमाल भी कर पाएंगे. And I do think so when there is an union of two souls, like obvious, when they are meant for each other, एक दूसरे के लिए बने हैं, और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा लेवल का होगा, ये मिरेकल आपके लाइफ में होंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस तार पर. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and